नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? पहला यहाँ क्वेश्चन, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? लिख सकते हैं। Where P एंड Q आर इंटीजर। जो P एंड Q होंगे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो। Q जो रखा जाएगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन कैसे शामिल हैं इसको हम देखते हैं। तो पहला बोलता है इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। तो जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है वो रेशनल नंबर। P अपॉन Q का मतलब देखिए, एक न्यूमरेटर में कोई नंबर होगा, एक डिनोमिनेटर में नंबर होगा, उसको बोलेंगे P अपॉन Q। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 आपने बोल दिया तो ये रेशनल नंबर है ना। अगर हम जीरो बोलें कि जीरो रेशनल नंबर है तो 0/1 लिखा जा सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। नहीं तो इन्फिनाइट आ जाएगा, मतलब कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो जीरो रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1, ऐसे तो 0/1 का मतलब जीरो ही होता है। 0/1 का मतलब जीरो ही होता है, लेकिन ये भी रेशनल नंबर है। तो 0/1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो। और एक्स्ट्रा मतलब इसको जहाँ तक आपको लिखना है तो ऐसे लिखते जाइए आप। 0/4 लिख सकते हैं। अब इसको निगेटिव नंबर में भी डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है। तो P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। देखिए कुछ भी लिखिए आप यहाँ पर, 0/7 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए डिनोमिनेटर में। इसका मतलब इक्वल में जीरो ही होगा। न्यूमरेटर में अगर जीरो है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो इक्वल जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है? तो जीरो रेशनल नंबर है। तो इसमें ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया यहाँ पर। इसको आप लिख सकते हो कि यस, ये इज जीरो ए रेशनल नंबर। जीरो जो है एक रेशनल नंबर है। तो बोलता है, यस हमने लिख दिया यहाँ पर। अब बोलता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q। क्या आप लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में? तो लिख सकते हैं। लिखिए, लिख देते हैं। लीजिए 0/1, 0/2, 0/3, और जितना भी लिखना है उतना आप आगे तक लिखते जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनको निगेटिव में भी अगर आप लिखना चाहो तो निगेटिव भी नंबर डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। जैसे 0/-1, 0/-2, कुछ भी डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, वेयर, जहाँ P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स। इंटीजर आपने नंबर सिस्टम में पहले पढ़ा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक नंबर होंगे। पूर्णांक नंबर, जैसे 1 है तो पूर्णांक नंबर है, 2 पूर्णांक नंबर है, मतलब इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स हैं। जो भी निगेटिव नंबर भी आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। और यहाँ पर बोलता है Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q के जो P अपॉन Q, ये P रखता है, यहाँ पर Q रखते हैं। ये Q जीरो नहीं हो सकता। मतलब ऐसे हम नहीं लिख सकते कि P अपॉन में जीरो। मतलब जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0/-2, हम ऐसा नहीं लिख सकते 0/, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जीरो नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम कोई नंबर लिख दें, जैसे मान लीजिए 1/0, तो ये नहीं लिखा जा सकता। तो हमने यहाँ पर आपका लिख दिया है इज जीरो ए रेशनल नंबर। तो जीरो रेशनल नंबर है क्योंकि इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। किसमें? कैन यू राइट इट इन द P अपॉन Q। तो P अपॉन Q के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। एक अंक तो 3 है और एक अंक हमारा क्या है? 4 है। इनके बीच में 6 रेशनल नंबर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ अगर कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेते हैं इसके नीचे। ये रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया।
अब अगर हमें 6 रेशनल नंबर निकालना तो 6 का अगला अंक कौन सा होगा? 7। एक अंक इसके आगे वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से कर दिया, किसको? डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम, क्यों? देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो 3/1 ही ना रहेगा, मतलब ये इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कुछ नहीं होगा। तो देखो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, 21/7 हो गया। यहीं पर इसको भी ऐसे सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 7 से तो 4 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। हमारा क्या है यहाँ पर? 21/7 और यहाँ पर है 28/7। तो इसके बीच की अब हम संख्या लिख सकते हैं। 22/7 एक हो गया 1। यहाँ 23/7 एक हो गया, 24/7, 25/7, 26/7 और यहाँ पर 28/7 तो है ही है। एक यहाँ पर 27 भी आएगा अभी, 26 है ना, 27/7 और यहाँ पर आ जाएगा 28/7। हमारे अंक तो ये थे 21/7। इस अंक से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ पर ये कौन सा है? 28/7। ये लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हो गए। अगर हमें और ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने होते, इनके बीच में इनफिनाइट अनंत रेशनल नंबर हैं। आपको अगर चाहिए कि नहीं हमें 10 रेशनल नंबर निकालना है तो आप इसको क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, ये अगर हमें 10 रेशनल नंबर निकालना होता तो 3 और 4 के बीच में, मान लो 10 रेशनल नंबर निकालने होते तो 10 का अगला अंक कौन होता है? 11। तो 3/1 है ना, इसको हम 11 से फिर मल्टीप्लाई कर देते। डिनोमिनेटर को 11 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 11 से कर देते। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4/1 लिखा हुआ है, इसको भी हम 11 से किए हैं ना, इसको भी 11 से कर दीजिए 11, और इसको भी न्यूमरेटर को भी हम 11 से कर देते हैं। 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11। एक इसका क्या बन जाएगा? 11 4 जा 44 और 11 1 जा 11। देखिए जब इनको अगर हम काटेंगे, इसको है ना काटेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 ही मिलेगा मुझे। 11 3 जा 33, इसको 11 4 जा 44 तो 4 ही मिलेगा। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब इनके बीच में हम रेशनल नंबर, हमने 10 रेशनल नंबर हम इनके बीच में अगर लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं। देखिए 33/11, 34/11, 35/11, 36/11, ऐसे करते जाएंगे तो रेशनल नंबर। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में बस इतना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में हमने कितना रेशनल नंबर निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है। जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं वही चीज़ सेम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब देखिए यहाँ हम 3/5 लिख लेते हैं, 3/5, और यहाँ पर लिख लेते हैं 4/5। ठीक, अब हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है इनके बीच में? फाइंड 5 रेशनल नंबर। 5 है ना, तो हम इनको 5 से अगला वाला अंक कौन सा होगा? 5 से अगला वाला न्यूमरल्स कौन सा होगा? 6 होगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को 6 से कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 6 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अंक बदल जाएंगे। 6 3 जा 18 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30 हो गया। अच्छा इसको क्या करेंगे? देखिए इसको भी हम सेम करेंगे, क्योंकि 5 रेशनल नंबर चाहिए था तो हम इसको भी इस 5 को 30 बना देंगे। 5 6 जा 30। अगर डिनोमिनेटर को 6 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 6 से कर दीजिए। तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 हो गया। आया यहाँ तक समझ में? अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये जो बताए हैं तो समझ में नहीं आया है।
अब देखिए पहले हमारा जो 3/5 था और 4/5 था, इसको हमने अंक में बढ़ा दिया तो ये बन गया हमारा 18/30 और 24/30 ये हमारा आ चुका है। लेकिन अगर इसको हम काटेंगे इसको तो 4/5 ही मिलेगा और इसको काटेंगे तो 3/5 ही मिलेगा। अब इनके बीच में आप 5 रेशनल नंबर लिख लीजिए। 18 है ना, तो आप इसको 19/30 लिख लीजिए, 20/30 लिख लीजिए, और इसके बाद 21/30 लिख लीजिए, 22/30 लिख लीजिए और 23/30 ये आप लिख लीजिए। हो गया ये आपका आ गया फाइनल आंसर। कितने हो गए देखो, 5 रेशनल नंबर चाहिए था, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हो आप, जो अंक अगर काटते हैं तो आप काट भी सकते हो, वो भी आंसर में हो सकता है। ये आपका ऐसे तो फाइनल आंसर है, लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए 18/30 को आप काट दोगे अभी तो कट जाएगा 18/30। अगर काटोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 से काटोगे, 6 3 जा 18 और 6 5 जा, देखिए 6 अब 3/5 मिल गया। अब 19/30 नहीं कटेगा, 19/30 ही लिखा जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 20/30, इसको 20/30 हम काट देते हैं, इसको 20/30 को काट देंगे, देखो 0 0 कट गया तो 2/3 मिल गया। ये ऐसे सभी इनको भी काटा जा सकता है 21/30। तो ये किससे कट जाएगा, 3 से, 3 7 जा और 3 10 जा, तो 7/10 मिल गया। 23/30 नहीं कटेगा, 23/30 नहीं कटेगा क्योंकि 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। हाँ, 24/30 आपका कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 4/5 ये देखिए मिल गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है अपने आप में 3/5, 19/30, 2/3 और 7/10 और 23/30 और 4/5। इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, ये जो मैं उत्तर बताऊं इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये उत्तर गलत है, या जो मान लो आपकी किताब में बताया हुआ वो उत्तर गलत है। ये भी आपको मैंने यहाँ पर एक उत्तर निकाल के दिया है, जैसे 18/30, 19/30, 20/30, ये भी उत्तर आपका आंसर सही है। ये आपके जो रेशनल नंबर आने थे, आपने इसको काट दिया, जो कटने वाले थे उनको काट दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। अगर इसको डिनोमिनेटर जो आपने 30 किया है, इसको और बड़ा मान लीजिए ले लेते, इसको और बड़ा ले लेते, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, मान लीजिए 7 से 8 से 9 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते तो इसके बीच में और ज़्यादा रेशनल नंबर निकल के आ जाते, मतलब और ज़्यादा जूम हो जाता। तो इसका मतलब ये इसके अनेक और बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में इनफिनाइट टाइम रेशनल नंबर भरे पड़े, जितना जूम करते जाओगे उतने नंबर निकल के आते जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये सही है या गलत है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपका रीजन भी बताना है, कारण बताना है कि जो आपका आंसर मतलब ऐसा क्यों आया। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसको हम देख लेते हैं एक नंबर लाइन में रख के। आपने पहले भी नंबर सिस्टम 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में भी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है। ये रहा हमारा नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में आप देख के बताते जाना, आप ही बताओगे कि क्या सही होगा या गलत। ये जो जीरो, यहाँ 0 से नंबर लाइन होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5 एंड सो ऑन आगे तक। तो इसमें बोलते हैं एवरी नेचुरल नंबर। अब हमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो 1 है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन,
ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर आगे, ये आगे क्या है हमारे, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। ये आगे तक कहाँ से, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो बोलता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर, लेकिन होल नंबर कौन सा होता है, तो होल नंबर हमारा शुरू हो जाता है 0 से। ये हमारे नेचुरल नंबर कहाँ शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये आगे तक चला जाएगा, है ना। और होल नंबर कहाँ शुरू होगा, होल नंबर में ये 0 भी शामिल हो जाएगा। होल नंबर में क्या शामिल हो जाएगा, ये 0 भी शामिल हो जाएगा। अब देखो, अगर 0 शामिल हो गया मतलब ये 0 तो है ही है होल नंबर, और ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सभी होल नंबर हैं, है ना। तो अब बताओ, एवरी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर जो है तो होल नंबर होते हैं, तो होते हैं, क्योंकि ये होल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो पहले का क्वेश्चन हो जाएगा यस, है ना, यस हो जाएगा। और इसका अगर रीजन आपको लिखना है तो रीजन में क्या लिख देंगे, ट्रू हो जाएगा। तो सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि जो कलेक्शन है होल नंबर का, ये सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर ही आते हैं। यस भी लिख सकते हो, और यहाँ पर यस लिखना है चाहे ट्रू लिख दो, कि जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यहाँ लिख देना। और हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि पहले वाला ट्रू हो जाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं ट्रू, या यस लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर है। तो अब इंटीजर्स की बारी आ गई। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारा होता है ये जितने भी नंबर होते हैं ना, ये सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इसमें इंक्लूडिंग एक जो निगेटिव नंबर हैं, ये भी इंक्लूड हैं। ये जो हमारे ये निगेटिव नंबर है ना, ये भी हमारे क्या हैं, ये इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ये वाले, ये सभी, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, और इसमें 0 भी इंक्लूड है, और ये जो निगेटिव नंबर है ये सब किसके अंडर आएंगे, ये सब आएंगे इंटीजर्स के अंडर। तो बोलते हैं एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, क्या सभी हमारे इंटीजर्स जो है होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर नहीं होगा, देखो इसमें हो जाएगा नो, या फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स लिख दीजिए, फॉल्स, इसका सेकंड नंबर का फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पहले समझिए। एवरी इंटीजर्स, क्या सभी इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो हमारे ये भी हो गए जो नेगेटिव नंबर है, ये भी इंटीजर्स हो गए हमारे, लेकिन इज ए होल नंबर, होल नंबर, लेकिन हमारा जो होल नंबर है ना वो 0 से स्टार्ट है। इस जगह से 0 से आगे इधर जो भी होंगे ये होल नंबर कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर कहलाएंगे, ये हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। तो ये सभी जो निगेटिव वाले नंबर हैं ये होल नंबर नहीं होते, तो ये फॉल्स हो जाएगा इस जगह पर। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलता है एवरी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो सभी रेशनल होल नंबर नहीं होते, तो यहाँ ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसका मैं रीजन बता रहा हूँ, 1 मिनट, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। को स्टेटमेंट जो 3 नंबर दिया हुआ है फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। बोलते हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो होल नंबर का मतलब ये होगा कि जो पूरा नंबर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 4 5, है ना, तो ये हमारे क्या होंगे, ये होल नंबर कहलाएंगे। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर यहाँ पर 1/2 लिखा जा सकता है, देखिए 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो ये रीजन हो जाएगा यहाँ पर कि फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, बोलता है कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो सभी रेशनल होल नंबर नहीं होते हैं। ये देखिए ये 1/2, 1/3, 1/4 है ना, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर होते तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते। हाँ, इनके नीचे 1 लगाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2/1,
या 3/1, तो ये आपके होल नंबर हैं, क्योंकि अगर इसके 1 से काटोगे इसको तो 3 ही मिलेगा। चलिए, यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। और अगर इसमें किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बताएं इसका। और इसको लाइक, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में फॉरवर्ड करें। थैंक